साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और किसी भी रोज उसका फैसला आ सकता है। अब इस वीडियो को पूरे आखिर तक आप दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये ब्रज बिहारी प्रसाद कौन था? ब्रज बिहारी प्रसाद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, कुछ दिन इंजीनियर रहा भी, लेकिन बाद में इसने नौकरी छोड़ छाड़ दी और राजनीति में आ गया, सियासत में आ गया। ब्रज बिहारी प्रसाद की जो छवि थी वो एक बाहुबली की थी। और आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति शुरू से संदूक और बंदूक की राजनीति रही है। संदूक यानी धन बल, मनी पावर, और बंदूक यानी बाहुबल, मसल पावर। तो संदूक और बंदूक की इस राजनीति में ब्रज बिहारी प्रसाद तेजी से चमका। वो वैश्य जाति का था, यानी पिछड़े समाज से आता था। 90 के दशक में जब बिहार की राजनीति का मंडलीकरण हुआ, मंडलाइजेशन हुआ, और पिछड़ों की ताकत काफी बढ़ गई, तो ब्रज बिहारी प्रसाद लालू के करीबियों में गिना जाने लगा। ब्रज बिहारी प्रसाद से मेरी एक अपनी याद भी जुड़ी हुई है। 1996 की बात है, 96 की बात है। उन दिनों लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और ब्रज बिहारी प्रसाद उनका कैबिनेट मिनिस्टर था। मैं उन दिनों मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग कर रहा था, एएसपी अंडर ट्रेनिंग था, और सुबह से शाम तक डीएम और एसपी के साथ नथी रहता था। तो उन्हीं दिनों ब्रज बिहारी प्रसाद के बेटी की शादी हुई और पता चला कि शादी में सीएम भी आएंगे, लालू जी भी आएंगे। तो सारी तैयारी का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी दोनों ब्रज बिहारी प्रसाद के घर पहुंचे। डीएम थी मैडम राजबाला वर्मा, एसपी थे मिस्टर केबी सिंह, और मैं नन्हा बालक, होनहार बालक, मैं भी उनके साथ नथी था। तो ब्रज बिहारी प्रसाद के घर जाकर तो मुझे बिल्कुल करंट सा लगा, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, जो माफिया का अड्डा रहता है, जिसमें से अमरीश पुरी वगैरह खलनायकों का जो अड्डा रहता है, जहां बिल्कुल एक से एक दो नंबर के दिखने वाले लोग रहते हैं, बड़ा रहस्यमय माहौल रहता है, सब कुछ बड़ा रहस्यमय रहस्यमय था। उसके बाद हमारे साथ एक मजिस्ट्रेट भी, सीनियर मजिस्ट्रेट भी गए थे। वो अंदर के कमरों में गए, उन्होंने आके फुसफुसा के हम लोग को बताया कि अंदर में तो बोरे के बोरे में नोट भरे हुए हैं। अब पता नहीं, ऐसा तो मैंने खुली आंखों से, अपनी आंखों से पहली बार देखा था ऐसा माफिया का अड्डा। तो खैर, ब्रज बिहारी प्रसाद की बेटी की शादी धूमधाम से हुई और लालू यादव पधारे, वर वधू को उन्होंने आशीर्वाद दिया, और ब्रज बिहारी प्रसाद का भौकाल जो था और टाइट हो गया। उसकी बेटी की शादी में सीएम आ रहे थे, बड़े बड़े नेता आ रहे थे, गण्यमान्य लोग आ रहे थे। मुजफ्फरपुर और आप मोतिहारी वगैरह के क्षेत्र में ब्रज बिहारी प्रसाद की जो अदावत थी वो अगड़ी जाति के अपराधियों से थी। आप जानते हैं बिहार में जो जात पात है उससे अंडरवर्ल्ड भी प्रभावित है। बिहार में जो अपराध की दुनिया है वो भी अगड़ों और पिछड़ों में बटी हुई है। तो ब्रज बिहारी प्रसाद छोटन शुक्ला गैंग से लोहा लेता था। मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की गैंग का ब्रज बिहारी प्रसाद खून का प्यासा था, और 94 के आसपास छोटन शुक्ला की हत्या ब्रज बिहारी प्रसाद ने करवा दी थी। उसके बाद जो छोटन शुक्ला का पूरा गिरोह था वो ब्रज बिहारी प्रसाद के खून का प्यासा हो गया था। 1998 तक आते आते ब्रज बिहारी प्रसाद ने देवेंद्र दुबे का भी खून करवा दिया, जो मोतिहारी का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, बहुत बड़ा अपराधी था और ब्राह्मण जाति से आता था। इस तरह अगड़ी जातियों के अपराधियों का ब्रज बिहारी खून करवाता जा रहा था, चाहे वो छोटन शुक्ला हो या देवेंद्र दुबे हो। ब्रज बिहारी प्रसाद बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बना हुआ था, साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर था। और उन्हीं दिनों एक इंजीनियरिंग की परीक्षा हुई जिसमें जो बिहार की परंपरा रही है, परंपरा के अनुसार बहुत भारी घोटाला हुआ।
उस घोटाले की जांच सीबीआई ने की और उसमें ऐसा शिकंजा कसा कि ब्रज बिहारी प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ा कैबिनेट से। सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया ब्रज बिहारी प्रसाद ने, बल्कि ब्रज बिहारी प्रसाद को जेल की हवा भी खानी पड़ी। बेऊर जेल चला गया पटना ब्रज बिहारी प्रसाद। अब जैसा कि होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वीआईपी लोग, जेल में जाने के बाद उनको सीने में दर्द की शिकायत हो जाती है और डॉक्टर भी जानते हैं कि ये तो वीआईपी हैं, तो इनको तो जेल में रखा नहीं जा सकता, इनको किसी अस्पताल में भेज दो। तो इसी तरह ब्रज बिहारी प्रसाद को कुछ सीने में दर्द की कुछ शिकायत हुई, ये हुआ वो हुआ, उनको डॉक्टरों ने रेफर कर दिया IGIMS शेखपुरा पटना, यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शेखपुरा पटना में। यहाँ ब्रज बिहारी प्रसाद आ गए। यहाँ तो उनकी आन बान और शान निराली थी। मॉर्निंग वॉक करते थे, इवनिंग वॉक करते थे, सारी बीमारियां गायब हो गई थी। तो ब्रज बिहारी प्रसाद वहाँ मौज से रह रहे थे। उधर जो इनके विरोधी थे, जो इनके खून के प्यासे हो गए थे, वो ब्रज बिहारी की हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे। उस षड्यंत्र में बहुत लोग शामिल थे। उस समय यूपी का एक बहुत खूंखार क्रिमिनल था, श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला कभी बिहार के अपराधियों से बहुत अच्छी उसकी दोस्ती थी, खास के मुन्ना शुक्ला, सूरज भान, इन लोगों से। जब मैं बाढ़ का एएसपी हुआ करता था, बाढ़ अनुमंडल का 1997 में, तो अक्सर यूपी की एसटीएफ आती थी वहाँ पर मोकामा में छापामारी करने के लिए, क्योंकि सूरज भान के घर में श्री प्रकाश शुक्ला के छिपे रहने की खबर मिलती थी। मैं भी एसटीएफ के साथ जाता था। जो मोकामा के इलाके हैं, मोलियार टोला, धौरानी टोला, कौन कौन टोला, उसमें छापेमारियां होती थी गंगा किनारे। वो एक अलग कहानी है। तो अब मैं ब्रज बिहारी पर लौटता हूँ। तो 13 जून 1998 की बात है ना। शाम का समय था, ब्रज बिहारी प्रसाद इवनिंग वॉक ले रहे थे और उसी समय 4-5 अपराधी आए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के परिसर में और उन्होंने ब्रज बिहारी प्रसाद को गोलियों से छलनी कर दिया, AK-47 से छलनी कर दिया। इस तरह ब्रज बिहारी प्रसाद, आप कह सकते हैं, कुत्ते की मौत मारा गया, जैसा कि अपराधियों के साथ होता है। तो ब्रज बिहारी प्रसाद मारा गया। मुझे आज भी याद है, उस दिन मैं देवघर में था, देवघर का एसपी था मैं, और 13 जून 1998 को मैं जादू देख रहा था। देवघर टाउन हॉल में कोई जादूगर पधारा था और उसका मैजिक शो चल रहा था और मैं उसका मैजिक शो का आनंद दे रहा था। वो हैट से कबूतर निकाल रहा था, किसी लड़की का पेट काट रहा था, कुछ कुछ कर रहा था और मैं बहुत उसको एंजॉय कर रहा था मैजिक शो को। उन दिनों मोबाइल का ऐसा प्रचलन नहीं था जो आज हुआ है। तो मेरा बॉडीगार्ड आया, उसने मेरे कान में फुसफुसा के कहा कि सर, लीडर बाबू ने खबर की है कि डीजीपी साहब आपसे बात करना चाहते हैं, बिहार के पुलिस महानिदेशक। मैं सब जादू वादू छोड़ के उठे पर भागा। अपने घर जाकर आवाज से मैंने डीजीपी साहब को फोन लगाया। डीजीपी साहब ने कहा कि अमिताभ, तुम्हारे यहाँ कितने विधायक हैं तुम्हारे जिले में? मैंने कहा कि सर 4 हैं। उन्होंने कहा कि तुरंत तुम लोग सबकी सुरक्षा कड़ी कर दो, बहुत बड़ी खबर आई है, ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई है, ये करो वो करो। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा सर। तो इस तरह से ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या ने पूरे बिहार को मतलब हिला के रख दिया। लालू यादव भी दौड़े दौड़े पहुंचे, उनका ऐसा करीबी सहयोगी मारा गया। उसके बाद ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या में कई लोगों को नामजद किया गया, कई लोगों को उसका अभियुक्त बनाया गया, जिसमें आपको श्री प्रकाश शुक्ला था, मुन्ना शुक्ला था, राजन तिवारी था, आपको सूरज भान था। इस तरह से एक लंबी सूची थी, कई अपराधियों को बनाया गया। इसमें अभियुक्त इन लोग की गिरफ्तारियां भी हुई, धरपकड़ भी हुई। मुन्ना शुक्ला वही छोटन शुक्ला का छोटा भाई, इसके एक और भाई भुटकुन शुक्ला की भी हत्या हो चुकी थी। तो इन सबको धरपकड़ किया गया और इसी बीच कुछ महीने बाद ही सितंबर 1998 में यूपी में एक इनकाउंटर हुआ, एक मुठभेड़ हुई, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी पुलिस ने मार गिराया। कहने वाले कहते हैं कि वो फर्जी मुठभेड़ थी, पकड़ के मारा गया। जो भी हो, श्री प्रकाश शुक्ला खलास हो गया, उसके साथ और उसके 2-3 साथी खलास हुए जो ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में शामिल थे। उसके बाद ये केस चलता रहा, पुलिस ने चार्जशीट डाल दिया, आरोप पत्र डाल दिया, निचली अदालत में ट्रायल खुला, सुनवाई खुली और सुनवाई में सन 2009 में जो ट्रायल कोर्ट था, उसने इसने कई लोगों को
उम्र कैद की सजा सुना दी। जैसे मुन्ना शुक्ला को, राजन तिवारी को, सूरज भान को, इन लोग को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब ये मामला फिर जैसा कि होता है कोर्ट में अपील में लोग जाते हैं, जिनको सजा मिलती है अपील करते हैं, हाई कोर्ट में गया ये मामला। हाई कोर्ट में भी ये मामला चला और सन 2014 में 2014 में पटना हाई कोर्ट ने इन सारे अभियुक्तों को, सारे आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। उससे बहुत सारी बातें हुई। उसमें सीबीआई जो ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड की जांच कर रही थी, सीबीआई ने कहा था कि उस दिन सूरज भान के लैंडलाइन फोन से गया था, फोन गया था लोगों को, लेकिन बचाव पक्ष ने कहा कि उस दिन तो सूरज भान जेल में था, तो उसके घर से यदि फोन गया तो कैसे साबित हो सकता है कि सूरज भान ने फोन किया था। ये सब बहुत सारी बातें हुई, जो होता है बहुत तीखी बहस हुई बचाव पक्ष में, अभियोजन पक्ष में, और अंत में क्या हुए कि सारे के सारे लोग बाहर आ गए। सूरज भान की राजनीति चमक रही थी। सूरज भान लोसपा में आ गया था। रामविलास पासवान बड़ी बेशर्मी से सूरज भान को एक महान समाज सेवी बताया करते थे। मुन्ना शुक्ला की तो अभी भी राजनीति है। इस बार भी उसने लोकसभा का चुनाव लालटेन छाप पर लड़ा था, राजद का प्रत्याशी था। सब लोग ये सब राजनीति में आ गए। हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, और जो ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी थी श्रीमती रमा देवी, उन्होंने भी चुनौती दी। इस बीच श्रीमती रमा देवी भाजपा में आ गई थी, वरिष्ठ राम भक्त बन गई थी और शिवहर से 2-3 बार सांसद भी रही थी। वैसे इस बार 2024 में उनका टिकट कट गया, लेकिन श्रीमती रमा देवी 2-3 दफा शिवहर से एमपी रही थी। तो श्रीमती रमा देवी ने भी केस किया था कि मेरे पति परमेश्वर के हत्यारों को दंडित किया जाए। अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायमूर्तियों की पीठ है, उसमें ये सुनवाई चल रही है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उसमें है, न्यायमूर्ति संजय कुमार है उसमें, न्यायमूर्ति आर महादेवन है, और उससे बड़ी तीखी बहस चल रही है। कल भी ये बहस चली थी, कल यानी गुरुवार को 22 अगस्त को। और ये जो केस है एक तरह से अंतिम चरण में है, और किसी भी दिन, आज कल परसों चौथा रोज, एक हफ्ते बाद इसमें कोर्ट का फैसला आ सकता है, और इस फैसले पर पूरे बिहार की नजर लगी हुई है। यदि कोर्ट इसमें सजा याफ्ता कर देता है, हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है, तो ये सूरज भान, ये मुन्ना शुक्ला, ये राजन तिवारी फिर जेल की हवा खाते दिखेंगे। इनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध हो जाएगा। ऐसा ये भी हो सकता है कि कोर्ट संदेह का लाभ दे दे, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे, और ये जितने भी लोग हैं ये पहले की तरह युवा और कर्मठ नेता बनकर घूमते रहे, मूंछ पड़ताव देते रहे। तो फिलहाल यही स्थिति है। ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में किसी रोज आ जाएगा, जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा, जो भी फैसला हो, चाहे रिहाई का फैसला हो या दंडित करने का फैसला हो, फिर आपको मैं नए वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।